यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी सुबह के बजे हैं 6 बज रखे अभी सुबह के। तो मैं आ गई थी यहाँ किचन में। अब काम शुरू कर लूँगी। उठ तो थोड़ी देर पहले गई थी, मैं थोड़ी सी घूमी थी बाहर से। तो अब मैंने कहा मैं यहाँ पे ना पानी गर्म कर देती हूँ। ये रिसु के लिए पानी गर्म करना है क्योंकि उससे बहुत बुखार आ रखा है कल रात से। तो दवाई तो दी थी पर कुछ भी नहीं हुआ दवाई से। तो अब थोड़ी देर में लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मैंने कहा इसको ना गर्म कर लेती हूँ। गर्म पानी बोला था वो, तो मैंने कहा हल्का हल्का ना गुनगुना कर देती हूँ। तो पानी इसी में रख देती हूँ, फिर इसी में ना चाय रख लूँगी अपने लिए। तो यहाँ पे ये उठ गया था, इसको उठा रही थी मैंने कहा चल चादर चेंज कर देती हूँ इसकी। तो इसको ना बुखार बहुत ज़्यादा था। रात को थोड़ा गोली तो दी थी 2-3 इसको मैंने, पर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उस गोली से। रात को हल्का हल्का हुआ था, आधी रात को चेक करा था तो मैंने। फिर उसके बाद सुबह से ना बहुत तेज़ हो गया इसे बुखार। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पर से उठ जा। मैंने कहा झाड़ू पोछा लगाती हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जा, लेटे लेटे भी तो ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। तो मैंने कहा चादर चेंज कर देती हूँ। चादर बहुत गर्म हो रखी थी और पसीना पसीना भी हो रखा था इसमें। तो मैंने कहा चल इसको ना चेंज कर देती हूँ, चादर को धो दूँगी। तो इसमें दूसरी वाली बिछा देती हूँ, यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो ये दरवाज़ा ना रुकता नहीं है, बंद हो जाता है इसको इस पर पायदा वो बिछा के रखती हूँ ना मैं दरी, तब जाके रुकता है, नहीं तो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे बंद हो गया था थोड़ा सा। तो मैंने कहा चादर को बिछा देती हूँ, फिर उन कपड़ों को ना मैं भिगोना डाल दूँगी तो धो दूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे चादर चेंज करने के बाद मेरा झाड़ू तो मैंने लगा लिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम की सफाई करनी थी थोड़ा सा मुझे। तो मैंने कहा अंदर यहाँ बाथरूम की सफाई कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद ही लगाऊंगी पोछा, फिर सीधे जाऊँगी नहाने। तो इस बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो सर दिमाग ख़राब हो जाता है। खुद की हो जाए तो ना चलो कोई बात नहीं, चल जाता है, काम भी हो ही जाते हैं जैसे तैसे उठ करके धीरे धीरे ही सही। लेकिन घर में बच्चे बीमार हो तो अच्छा नहीं लगता ना, फिर खुद को ही देखना पड़ता है सब कुछ। फिर इसीलिए तो थोड़ा सा कल रात को भी इतना तेज़ बुखार था ना, इसे बहुत ही ज़्यादा उधर डर गई थी रात के टाइम में। फिर 2 बार दवाई दी थी मैंने, 4 बजे भी दी थी, फिर रात को भी दी थी खिला करके। दिखाया तो नहीं था, मतलब दवाई रखी थी, तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। तो अब मैंने कहा अभी फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, फिर लेके जाऊँगी। तो बाथरूम मैंने साफ़ कर दिया था। तो अब यहाँ पे मैं ना पोछा लगा रही थी, उनको पोछा लगा लेती हूँ। फिर बाहर की सफाई भी है, तो यहाँ पे पोछा लगा लिया था। ये ना फिर से सो गया है। तो मैं नहा धो करके आ गई थी और कपड़े भी धो आई थी, हाथों हाथ चादर वादर सब धो करके आ गई थी। तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ पूजा। तो पूजा करने के बाद ना मस्त सी चाय बनाऊंगी। चाय का इतना अम्बल लग रहा है ना, तो पर मैंने चाय ही पी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई थी और मैं छत पे भी करके आ गई थी पूजा। तो अब मैं बनाऊँगी सीधे अपने लिए एक मस्त वाली कड़क सी चाय। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना के ले आई थी। तो फिर मैंने कहा मैं थोड़ी देर ना बैठ करके चाय पी लेती हूँ। सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं ना, इधर भी उधर भी उधर भी, जहाँ ना देखो। फिर छत में भी कल सफाई करी थी मैंने, आज फिर इतने ज़्यादा पत्ते गिर रखे ना। और उधर वाली छत में तो मतलब 2-3 दिन से 2-3 दिन तो हो ही गए होंगे, 3-4 दिन बाद पानी नहीं डाल रखा था मैंने, नीचे भी ऊपर भी। मैंने कहा बारिश हल्की हल्की बारिश हो जाती थी ना रात को, तो ऐसे उसी से गीले हो रखे होंगे, ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। पर वहाँ भी सूखा पड़ रखा था, फिर पूरा पानी दे करके आई। तो ये पराठे मैंने बना दिए थे, इसको दे देती हूँ। एक पराठा उठा करके खाता है नहीं खाता पता नहीं, तो दे देती हूँ इसको। और पानी भी रखा है गर्म, तो उसको उठा दिया था मैंने, पर उसने खाया ही नहीं, इतना सी खाया, यहाँ पे रख दिया। तो मैं भी खाने लग गई थी। मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। एक गोली फिर दे दी थी उससे मैंने, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो खाना भी नहीं खाया इसने, मैं नहीं खा रहा हूँ बोल रहा था, ये रख दिया यहीं पर ही। और एक पराठा और बचा है, उसमें मैंने कहा दिन में देखूँगी, नहीं तो मैं ही खा लूँगी, इसके लिए कुछ और ही बना दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, भूख लग गई थी मुझे भी। और सुबह सुबह ना काम बहुत हो जाता है। और छत में ना ऐसा हो रखा ना, इधर वाली छत में गजब ही हो रखा। अब कल को साफ करूँगी पानी ना दो ना, पानी ना दे करके ना सारे फूल पौधे सारे ऐसे सूख रखे हैं ना। तो मैंने सोचा बारिश का पानी मिल रहा होगा, रात को बारिश हो रही होगी, तो मैं उसी चक्कर में रह जाती हूँ। और बारिश तो बिल्कुल हो ही नहीं रही भैया, हो भी रही तो थोड़ी थोड़ी सी, उनसे कुछ भी नहीं होता पानी का। तो सारा पानी भी नहीं है, वहाँ सूख रखे थे, ऐसा हो रखा ना। तो सूख खूब सारा पानी भर भर के डाल कर आई सब मैं, इधर भी उधर भी। अब इनका शाम को भी डालूंगी, अब तो रोज़ ही डालना है, सुबह भी शाम भी, ऊपर भी नीचे भी सभी जगह, नहीं तो सूख जाएंगे। और बारिश तो हो नहीं रही है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो इसी मारे तो अब उनमें भी ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग भी देख रही थी और इधर भी नाश्ता भी कर रही थी। तो मैंने कहा नाश्ता बन ही गया था, उसके बाद फिर कपड़े डालने हैं। फिर उसके बाद इसको लेके जाती हूँ। जा बोला तो मैं कि कहाँ जाएगा, बोलता ही नहीं, फिर बताएगा ही नहीं डॉक्टर को क्या हो रखा। फिर मैंने कहा खुद ही जाना पड़ेगा यार। तो सिर पे जिम्मेदारी होती है ना, तो घर का बाहर का सब देखना पड़ता है ना, अकेले संभालना पड़ता है। घर में पत्नी संभालती है, बाहर पतिदेव संभालते हैं, तो मिलजुल करके ही सब कुछ होता है ना तो एक जने से तो कुछ होता नहीं है। अब सर पे जिम्मेदारी है भाई,
तो ले जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा घर में भी। फिर मैंने सोचा किसी और को बोलती हूँ, फिर मैंने कहा क्या किसी और को बोलना है यार, मैंने कहा खुद ही। उससे मैंने कहा गाड़ी चला लेगा थोड़ी देर, बोलता हाँ चला लूँगा, बोलता मैंने कहा थोड़ा सी तो चला लेगा, पर ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है उसके साथ, क्योंकि एक बार ऐसी हुआ था इसकी तबीयत ख़राब हुई थी ना, छोटे में हुआ था, पर तो ये एकदम से ना बेहोश हो गया था रोड में ही, तो तब से ना मुझे डर लगती है। फिर मैंने कहा चल फिर आराम आराम से चलाएगा, मैंने कहा चल दिखा के ले आती हूँ, चल मैं ही चलती हूँ। फिर इसके पापा भी बोलने लगे तू जाना साथ में, बोल रहे थे। फिर मैंने कहा चल जाना ही पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा डॉक्टर को। बड़ा तो हो गया लेकिन कुछ बताता नहीं है, मैंने कहा कुछ बताएगा नहीं, कब आ रखा था क्या आ रखा था, मैंने कहा इसीलिए खुद ही ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो दिए थे, तो धो करके मैं कपड़े डाल लूँगी, कपड़े डाल करके फिर जाती हूँ इसको ले करके सीधे। तो एक तो नीचे का काम तो सारा हो गया था मेरा, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन वर्तन धोने सारे कर लिए थे, नाश्ता पानी भी हो गया था। तो कपड़े सूख ही रखे थे उसमें ड्रायर में, मशीन में। तो मैंने सोचा नीचे क्या डालो, इतने सारे कपड़े हैं, चादर है, ये सब मोटे मोटे ही हैं। फिर मैंने कहा धूप तो इतनी देर में आती है ना नीचे, तो फिर मैंने कहा यहीं पर ही डाल लेती हूँ, छत में ही डाल लेती हूँ, तो फटाफट से ना 1-2 घंटे में सूख भी जाएंगे। उठा लूँगी 12-1 बजे तक, फिर तो सूख जाएंगे फर्स्ट क्लास। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा ना, साफ़ बिल्कुल, आसमान ना नीला हो रखा, और गर्मी हो रखी है इतनी ज़्यादा, पर ऐसे देखने से ना आसमान इतना सुंदर लगता है ना, नीला नीला सा, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी सब डाल ही दिए थे, फैला ही दिए थे, थोड़ा बहुत ही थे। तो यहाँ पर पति की टी शर्ट थी, कब से ही उधर को वाले दरवाजे के पीछे टंगी हुई थी, आज देखी मैंने धूल ही धूल जम रखी थी, तो आज उधर सफाई करी ना तब देखी। फिर यहाँ पर मैंने कहा धो देती हूँ, धो धा के रख दूँगी। तो कपड़े मैंने डाल दिया। अब आपको ना मैं धनिया दिखाती हूँ, थोड़ा सी मतलब हल्का हल्का धनिया निकल रहा है, बेचारे पौधे ना मुरझा गए हैं मेरे, देखिए सारे सूख गए। तो यहाँ पे ना ये देखिए इतना धनिया निकल गया, इसमें लगाया तो मैंने बहुत सारा है धनिया, 2 बार डाला था यहाँ पे मैंने, 2 बार, पर हुआ इतना ही हो रखा, कहीं कहीं पे और भी निकल रखा दूर दूर, पर इतना सा हो रखा। कुछ वो तो अच्छा लगता है ना, निकलता है तो थोड़ा सी भी। तो ये कड़ी पत्ता भी हो ही रहा है फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर फिर मैं इसको दिखा के ना आ गई थी हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर को दिखा आई थी। फिर डॉक्टर बोलने लगा आजकल बुखार हो ही रहा है, 2-4 दिन की दवाई दे रहा हूँ, फिर सही नहीं होगा तो फिर दिखाना, आजकल लग रखा सभी को हो रहा, बोल रहा था। फिर मैंने कहा चलो फिर दे ही दो, मैंने कहा कल रात से आ रखा, वैसी दवाई तो दी थी, कुछ भी नहीं हुआ उससे फ़ायदा। तो फिर दवाई दे रखी है उसने, 4 खुराक, 3-4 खुराक ही दे रखी। मैंने कहा अभी इतनी दो, जब सही हो जाएगा ना तो फिर और ले आऊँगी। मैंने कहा अभी फ़िलहाल इतना ही खिला के देख लेती हूँ पहले। तो दवाई भी नहीं, एक मेरी तरह ही करता है खाने में नखरे इसी ये भी नहीं खाता दवाई। तो इसको मैंने कहा एक एक करके कहा, मैंने कहा कोई चीज़ रोटी खाएगा, कह रहा नहीं। तो फिर उन्होंने बोलता जैसे तला तला भुना वैसी चीज़ें मत देना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कह रहा इसको देखना भी, हाँ कैसे खाता है, मुँह ऐसा बना रहा था ना बिल्कुल ही। मैंने कहा पराठा लाऊं, एक पराठा खाना फिर दवाई खाना जैसे मैं खाती हूँ। तो कह रहा नहीं मैं खा लेता हूँ। मैंने खा पी, कह रहा कितनी गंदी हो रखी है, चिच्ची बोला। मैंने कहा मुँह पे बुखार होगा ना। तो उसने दवाई तो खाई ना थोड़ी देर बाद तो इतनी उल्टी कर दी थी ना, दिमाग ख़राब। तो उससे गरारा करने के लिए बोला था ना डॉक्टर ने, कह रहा था गले में इसका छिल जैसा रखा है, बहुत ही लाल क्या हो रखा बोला था। मैंने कहा खाया तो कुछ भी नहीं है इसने, ऐसा क्या हो रखा। कह रहा इसको गरारा करना, नमक पानी का बहुत बोल रहे थे। तो मैंने उसको नमक पानी बना के दिया था, तो गरारा कर रहा था, तो कि उसको इतनी उल्टी हो गई ना। फिर मैंने कहा यार दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर मैंने कहा सो जा अब थोड़ी सी देर, मैंने कहा आराम कर ले, दवाई खा रखी है अभी आराम कर ले। तो उसको आराम करने भेजा। तो मम्मी मैं दलिया खाऊंगा बोल रहा था। मैंने कहा चल, फिर दलिया ख़त्म हो रखा था, फिर वहीं से दुकान को गई, फिर वहाँ से दलिया और फिर दूध भी लेकर के आई। दूध ख़त्म हो रखा था, मैंने कहा इसके लिए दलिया बना देती हूँ, और अपने लिए पराठा तो रखा है एक ना। तो फिर मेरा ना दिन में खाने का मन नहीं करता, मुझे ना बिना भात खाए तो ना रहा ही नहीं जाता है। तो कल के थोड़ा सा ना राजमा बचे हुए थे फ्रीज में, तो मैंने कहा राजमा बचे ही हैं, अपने लिए चावल बना लेती हूँ थोड़ा सी, तो उसी को मैं गर्म कर लूँगी राजमा को, तो मेरे लिए वही हो जाएगा। इसके लिए बना देती हूँ दलिया, इसे दलिया खिला दूँगी। रोटी खाएगा का तो नहीं बोल रहा था, तो मैंने कहा चल दलिया ही बना देती हूँ फिर इसके लिए। तो इसमें बना लेती हूँ, थोड़ा सा दिन में भी खा लेगा। यहाँ पे चावल रखे हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा राजमा रखे हैं, मेरे लिए हो जाएंगे। तो मेरा खाना यही हो जाएगा। इसमें पराठा भी बचा है, पर अब तो नहीं खाती हुई, अपना रहता है ऐसी है, शाम को देखेंगे। तो यहाँ पर फिर चलते हैं बाहर। तो अब मैं लेकर आती हूँ कपड़े, और धूप भी ना कभी हल्की कभी तेज़ कभी हो रही है, और बादल भी लग गए हैं। बारिश तो होती नहीं है, खाली बादल लगे हैं। तो फिर मैं कपड़े ले आई थी उठा करके, मैंने कहा उठाई दी थी, सूख ही गए थे कपड़े, हाँ सूख ही जाते हैं वैसे, छत में डाल दो तो ना, मशीन में सुखाए हो तो फिर 1-2 घंटे में ना सूख जाते हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। तो उठा के तह लगा के रख दो, बाहर रखे हो तो अभी तक तो सूखते नहीं। अब धूप आती है इतनी देर में वहाँ पे, उस समय तो थोड़ा थोड़ा ही आती है, इतनी जल्दी आती नहीं है। तो यहाँ पे मैं कपड़ों की तह भी लगा रही थी। तो दलिया भी मेरा बन गया था। मैंने कहा इसको एक बार की दवाई तो आकर के दी थी, तो इसने सब उल्टी कर दी थी। अब मैंने कहा दोबारा सही से खाना खिला देती हूँ, दलिया खिलाती हूँ, फिर खिलाती हूँ दवाई।
फिर मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लेगा, सो जाएगा अपना। वैसे वो दवाई तो अच्छी देते हैं। अब देखते बुखार इसे आता नहीं है ना, जब आता है तो फिर तेज़ी आता है। तो फिर चलो मैंने कहा मेरे कपड़े भी तह हो गए थे, तो इनको अपनी अपनी जगहों पे रख दूँगी, तो अपनी अलमारी पे भी रख दूँगी। और इसके भी सॉरी, इसके भी नींद आ रही है मुझे। तो रात का टाइम है ना ये, तो इसका दलिया बन गया था, सूख गया था ये थोड़ा सा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ना और दूध डाला था। तो अब मैं इसको ना दे देती हूँ ये, और इसको दवाई भी खिला देती हूँ। सामने ही खिलानी पड़ेगी, वरना तो खाएगा नहीं खाएगा, पता नहीं फेंक देगा। तो ये विक्स की गोली भी दे रखी थी डॉक्टर ने इसे। मैंने कहा खा ले इसे, थोड़ा बहुत पैसे बचे होंगे तब। तो यहाँ पे मेरा खाना भी हो गया था तैयार। तो ये मट्ठा है, तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए खाना खाने। तो कल की राजमा बची थी, तो चावल बना लिए मैंने अपने लिए। मुझे बिना चावल के ना रहा ही नहीं जाता। तो चलिए आज की ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय।